दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग सफल बैच पढ़ रहे हैं। सफल बैच में मैथ की टाइम एंड वर्क की आज तीसरी क्लास होने वाली है। 2 क्लासें हमने पूरी विधिवत करा दी हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। जिन हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके टाइम एंड वर्क की पहली क्लास और दूसरी क्लास को अच्छे से देख लें। ठीक है, ये तीसरी क्लास है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से हमें स्टार्ट करने हैं। तो आज हम लोग तीसरी क्लास को सीखेंगे, समझेंगे। क्या है कि क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। किसी कार्य को करने में x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। तो देखो, पहले तो हम तीनों लिख लें, x y और z। अब इनके टाइम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही? टाइम। x y की तुलना में 2 गुना, यानी कि y को जो समय लगता है उससे 2 गुना x को समय लगता है, और z की तुलना में इसको 3 गुना समय लगता है, 3 गुना। तो ये जो x है ये क्या होगा, गैस करो। यहाँ 2 गुना समय लगता है और यहाँ इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, यानी कि x एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है और जिसमें 3 का भी भाग जाता है। तो x क्या होगा? 6 होगा। क्या 2 और 3 का लासा 6। x को यदि हम 6 मान लें तो किसका 2 गुना यहाँ 6 होगा, तो y की जगह 3 होगा, 3 का 2 गुना 6। और z की जगह क्या होगा? z की जगह 2 होगा, 2 का 3 गुना 6। इसका मतलब इनका टाइम क्या आ गया? 6, 3, 2। अब इनकी यदि क्षमताएं देखी जाए तो कैपेसिटी देखी जाए, क्षमता, तो क्षमता का अनुपात क्या होगा? जो समय होता है उसकी उल्टी होती क्षमता। तो उल्टा कैसे निकालेंगे? जब x की क्षमता निकालेंगे तो x को दबा दो, ये x दबाओ तो 3 दूनी 6। y की क्षमता चाहिए तो y को दबाओ, y को दबाओ तो 6 दूनी 12। z की क्षमता चाहिए तो इसको दबाओ तो 6 तिया 18। जिसकी क्षमता चाहिए हुआ करे उसको ही दबा दिया करो। x की क्षमता चाहिए थी तो दुत्ती 6, y की क्षमता चाहिए तो 6 दूनी 12, z की क्षमता चाहिए तो 6 तिया 18। ये लेकिन क्षमताएं में अभी 6 सब में कट रहा है तो काट लो। तो क्षमताओं में अनुपात कितना हो गया? 1:2:3 हो गया। ये कह रहा वे सब एक साथ मिलकर 2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। आपके पास सबकी क्षमताएं आ गई और काम कितना है? काम इतना है कि ये सब मिल जाए तो 2 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो टोटल काम देखा जाए, टोटल वर्क, तो इनका 1 दिन का कितना? 3 और 2 5 और 1 6, और 2 दिन में पूरा कर सकते। तो टोटल वर्क कितना है? 6 दूनी 12। टोटल वर्क 12 है। इस कार्य को y अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? टाइम चाहिए किसका? y का। काम कितना कराना? पूरा काम, टोटल काम 12। y की क्षमता कितनी है? 2, तो ये कट गए तो 6, तो 6 दिन आंसर सही हो जाएगा। तो y अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो आपका 6 दिनों में काम पूरा करेगा। चीज़ें समझ में आई होंगी। सबसे पहले टाइम का अनुपात निकाल लिया प्रश्न की मदद से। x का टाइम y का 2 गुना है और z का 3 गुना है। तो हमने x ऐसी संख्या मानी जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी। तो हमने 2 और 3 का लासा 6 मान लिया x को। तो y क्या रखें कि इसका 2 गुना 6 हो जाए तो y 3। z क्या रखेंगे उसका 3 गुना 6 हो जाए तो z की जगह 2। तो ये टाइम आ गया। इनका उल्टा निकाला तो ये क्षमताएं हो गई। तो टोटल काम देखा तो तीनों का 1 दिन की क्षमता 6, 2 दिन में पूरा काम हुआ तो पूरा काम 12 है। अब हमें पूरा काम y से कराना है तो y का पूरा काम 12 और y की क्षमता कितनी? 2। काम में जब क्षमता का भाग दे दो तो समय आ जाता। तो y का समय कितना? 6।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए 6 दिनों में उतना ही काम पूरा कर सकता है, सी 8 दिनों में जितना काम करता है। ए कितने दिन में करता है? 6 दिनों में वो काम पूरा करता है। सी जितने काम 8 दिनों में करता है। ए का 6 दिन का काम, सी का 8 दिन का काम, उतना ही काम है। जितना का मतलब बराबर ही काम। अब सुनो, बी उतना ही काम 6 दिनों में करता है, पूरा कर सकता है, जितना सी 4 दिनों में। अब फिर बी और सी में बताया गया, बी का 6 दिन का और सी का 4 दिन का। सी का कितने दिन का? 4 दिन का। काम बराबर है। तो और क्या कह रहा? ए उसी काम को 54 दिन में करता है, तो बी उसी काम को पूरा कितने समय में करेगा? तो सबसे पहले तो तीनों की क्षमता आनी चाहिए। किसकी किसकी? ए, बी और सी, तीनों की क्षमता आनी चाहिए। अब ये तीनों की कैसे आए? तीनों की ऐसे आए, देखो यहाँ पे ए और सी में दिया गया है, तो इनका अनुपात ले लो, तो 3 से कटेंगे तो 3 और 4, तो ये उल्टा होते। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4, और सी की यहाँ 3। ए और सी में अनुपात कितना हो गया? ए का अनुपात 4 का आ जाएगा, सी का अनुपात 3, क्योंकि अनुपात लोगे तो ये उल्टे होते हैं। ऐसे ही यहाँ काटो तो 3 और 2, तो यहाँ सी का कितना हो गया? 3, और बी का कितना हो गया? 2। अब तीनों में एक साथ अनुपात लेना है, तो अनुपात वाला रेशियो वाले चैप्टर से तीनों का एक साथ निकालो। ए के लिए 4, सी के लिए, सी दोनों में है तो बीच में सी लिखना है। जो चीज़ दोनों में होती है, ए और सी है यहाँ भी, बी और सी, तो वो दोनों बीच में लिखी जाती है। तो ए का कितना है? 4, तब सी का कितना? 3। फिर सी का कितना है? 3, तब बी का कितना है? 2, तो बी 2। ठीक है, जब ये दोनों कॉमन हुआ करें, ये बीच वाले में दो सेम, तो अनुपात लेने में सीधे सीधे हो जाता। 4, ये एक बार लिखोगे 3, और ये 2। अब क्या कह रहा है? ए को पूरा काम करने में 54 दिन लगते हैं, तो पूरा काम है कितना टोटल वर्क? देखो, ए की क्षमता कितनी है? 4, और 54 दिन लगते हैं, तो 4 गुणे 54 काम है, क्योंकि जो काम होता है वो क्षमता और समय के गुणनफल। ए की क्षमता 4 है और 54 दिन लगते, तो पूरा काम ये है। यही काम पूरा बी से कराना, तो टाइम पूछा बी का, तो काम कितना कराना? 4 गुणे 54, और बी की क्षमता कितनी है? 3, 3 से काटोगे तो 18, 18 चौको 72, तो बी को कितने दिन लगेंगे? ये उसी काम को पूरा करने में 54 दिन लेता है, तो सही तो आ रहा था। नहीं, बी के लिए 2 है, 2। यहाँ 3 सी का लिख दिया, बी के लिए 2 है, 2, तो यहाँ 27। यहाँ कितना होगा? 2 से काटोगे तो 27, 2 × 54, 27 चौको 108, तो 108 आएगा। बी को कितने दिन लगेंगे? 108 दिन लगेंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कारखाने को 144 दिनों में एक निश्चित समय में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। एक निश्चित संख्या में वस्तुएं बनानी है, तो 56 मशीनें लगें तो 144 दिन लगते हैं। उसी कार्य को 96 दिनों में करने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? अब जो क्वेश्चन आए हैं ये इस पे आधारित हैं, MDH पे। ये फॉर्मूला एक होता है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। कभी कभी यहाँ काम भी दिया जाए तो W1 और बाद का काम तो W2।
ये फॉर्मूला होता है। याद कैसे रखोगे? MDH मसाले आते थे वैसे ही। तो M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। जहाँ M क्या होते हैं? मेंबर, यह संख्या होती काम करने वाली चीज़ों की, और D क्या होते? दिन, और H क्या है? हावर, घंटे, और W क्या है? वर्क, काम, और M2 फिर अब कितनी मशीनें हो गई या कितने मेंबर हो गए? D मतलब दिन, H2 अब घंटे कितने, अब काम कितना। तो ये फॉर्मूला होता है। अब आगे ये फॉर्मूला लगता है, बड़ा फेमस फॉर्मूला है ये। तो पहले मशीनें कितनी है? 56 मशीनें, तो M1 की जगह 56। और पहले कितने दिनों में कराना? 144 दिनों में कराना। काम नहीं बताया गया कितना काम, तो यही काम मान लो। तो M1 और D1 दिया गया। अब दिन कितने हैं? D2 का मान 96 दिन है D2। मशीनें कितनी चाहिए? तो M2 पता नहीं, मशीनें कितनी चाहिए अब पता नहीं। आप कहोगे सर H नहीं लिखा, H घंटे यहाँ थे ही नहीं तो नहीं लिखा, काम यहाँ बताया नहीं गया तो नहीं लिखा। तो जो जो दिया जाए वो चीज़ लिखो दोनों तरफ। अब ये काट दो, 16 का इसमें करो, 16 निम्मा 144, तो 9 बार, 16 से 16 छिक्का 96। अब करो तो 3 से कट जाएंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से ये काट दो तो 28 दिया 84, तो M2 मतलब 84। तो कितनी मशीनों की अब आवश्यकता होगी? 84 मशीनों की आवश्यकता होगी। सही है? तो कितनी मशीनें अब चाहिए? 84 मशीनें चाहिए। इस सूत्र पे ये सवाल लगेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 7 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन 7 घंटे और 6 दिनों में काम पूरा करते हैं। 6 दिनों में कितने पैकेट? 14 पैकेट बनाते हैं। अब देखो यहाँ मेंबर M दे दिया गया, H भी दे दिया गया, D भी दे दिया गया, और पहला काम भी दे दिया 14, W भी दे दिया। फिर अब H2 दे दिए 9 घंटे, M2 दे दिए 14, W2 वर्क दे दिया कितना? 18 बक्से। कितने दिन? D2 पूछा है, तो वही सूत्र लगाएंगे। तो M1 की जगह पहले 7 लोग, 7 व्यक्ति, D1 पहले दिन कितने हैं? 6, और H1 घंटे कितने हैं? 7, तब काम कितना है? 14 बॉक्स, तो नीचे 14। फिर M2 मतलब मशीनें, तो कितनी है? व्यक्ति कितने हैं? मशीन कर दो या मेंबर कह दो या मैन कह दो, तो मैन कितने हैं? 14। ठीक है। घंटे कितने हैं? दिन पता नहीं, घंटे कितने हैं? 9 एक दिन में, और मशीनें बक्से कितने बनाने? 18। अब D2 चाहिए, दिन पूछे गए हैं, तो बस सॉल्व करो। 7 दूनी 14। क्लियर है? ओके। यहाँ पे 9 दूनी 18, ऊपर नीचे भी बराबर वाले में ऊपर ऊपर कटते हैं, एक ही साइड में काटने तो ऊपर नीचे कटोगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, बराबर में ये नीचे वाले कट गए। तो ये और काट दो, 2 और 6 हैं, तो 2 एकम 2, 2 3 6। तो D2 का मान कितना आया? 3। तो कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। तो ये आपका D वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 20 पुरुष किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष उसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में पूरा करेंगे? पुरुष पूछे गए हैं। पहले कितने पुरुष हैं? 20, तो M1 की जगह 20। दिन कितने हैं? 36। काम कितना है? 1 मान लिया। ठीक है। अब कितने पुरुष? तो पुरुष पूछे गए, तो M2 पता नहीं। 18 दिनों में कराना है, तो दिन की जगह 18,
कितना काम, 3/4, यहाँ 1 था, यहाँ 3/4, तो 3/4, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये M2 का मान चाहिए, घंटे दिए नहीं गए कहीं, तो घंटों से कोई मतलब ही नहीं है भैया। तो 18 दूनी 36, 4 पंचे 20, तो M2 बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 इधर गए, दुत्ती 6, 6 पंचे 30, तो कितने मेंबर चाहिए, तो 30 व्यक्ति और चाहिए। उसी काम का 3/4 करने में कितने व्यक्ति चाहिए, M2 का मान कितना आ जाएगा, 30। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अब देखो, अब क्या कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, कि 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए एक काम 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेंबर कितने हैं, 32, प्रतिदिन कितने घंटे, तो 9 घंटे, प्रतिदिन कितने घंटे, 9 घंटे, और 14 दिनों में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करता, अब 8 घंटे काम होने लगा एक दिन में, तो 18 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता होती। तो पहले M1 32 घंटे, M1 D1 D दिन लिखो तो 14, और घंटे कितने, 9। ठीक है, काम कितना कराना है, काम पता नहीं, तो काम नहीं दिया गया, कोई बात नहीं है, काम नीचे ना रखो। अब प्रत्येक श्रमिक कितने घंटे काम करता, 8 घंटे, कितने दिन में कराना, 18 दिन में। M2 पूछा है कितने श्रमिक की जरूरत होगी, तो 8 दूनी 8 चौको 32, 4, और 9 दूनी 18, 2 से और काट दो तो 2 से ये 7, 7 चौको 28, तो कितने मेंबर्स लगेंगे, कितने श्रमिक लगेंगे, तो 28 श्रमिक लगेंगे। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कितने श्रमिक लगेंगे, 28, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 लड़के, 12 लड़कियां उसी काम को 15 दिन में। यदि 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ काम करें तो वो काम कितना। अब ये अगले टाइप का हो गया, अब ये MDH पे डिपेंड नहीं है, ये इससे अगला टाइप हो गया। तो ये कैसे करोगे, ऐसे 15 लड़के काम करते हैं, एक लड़के की क्षमता B मान ली, बॉय है तो B, 15 लड़के तो 15 B, 10 दिनों में करते हैं, ये क्षमता गुणे समय, ये पूरा काम आ गया। एक लड़के की क्षमता B, 15 लड़कों की 15 भी क्षमता होगी, 10 दिन तक किया तो क्षमता गुणे समय, तो पूरा काम हो गया। अच्छा, अब कितनी लड़कियां इसी काम को, बराबर ही काम को 12 लड़कियां 12 गर्ल्स करें तो कितने दिन में करती हैं, 15 दिन में करती हैं इसी काम को। अब इसी काम को किससे कराना है तुम्हें, 15 बॉय से और 12 गर्ल्स से। कितने दिन में करेंगे, दिन पूछे, डी पूछा, तो डी का मान चाहिए तुमसे, डी का मान चाहिए, डी किसका मान चाहिए, डी का। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, तो ये तुम्हारे देखिए इन सवालों में क्या करना होता है कि तुम्हें 3 बराबर में पद मिलेंगे, 1, 2 और 3 मिले। इन 3 पदों में करना ये होता है कि पहले 2 पद लेके हल करो और बी और जी में क्षमता निकालो, इनके मान निकालो। तो इनको जब हल करोगे आपस में तो 15 से 15 कट जाएंगे, यहाँ 2 से काट दोगे तो 5, यहाँ 2 से तो 6, तो 5B बराबर 6G। यस और नो। तो बॉय की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6, और गर्ल की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। बस आपका काम हो गया। क्यों, क्योंकि अब आप बॉय की जगह 6 रखेंगे, गर्ल्स की जगह 5। अब इसको तो लेना ही है क्योंकि डी हमें चाहिए, तो डी वाला तो पद लेना ही है। इसके साथ में चाहे ये ले लो चाहे ये, तो हम पास ही वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 12, जी का मान कितना है 5,
गुणे 15 बराबर। अब हमारी बात क्या आएगी, अब बात ये आएगी कि यहाँ पे मान रखो, तो यहाँ मान रखोगे तो b की जगह कितना 6, तो 15 छिक्का 90, b की जगह जब 6 रखोगे तो 15 छिक्का 90 प्लस g की जगह कितना रखोगे 5, तो आप बोलोगे सर 12 पंचे 60, और d का मान हमें चाहिए तो इनटू में d। यस और नो? आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये हो जाएगा कितना 12 गुणे 5 गुणे 15 बराबर ये 90 और 60 तो 150 इंटू डी। 15 से काट दो, 15 दसारम 150 बेटा, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 से और कट गए, 2 छिंग 12, तो डी का मान कितना आ गया 6, और ये 6 वाला ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्या बात समझ में आई? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि जैसा जैसा सवाल कह रहा कि 15 लड़के तो 15 बॉय कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, फिर 12 लड़कियां उसी काम को तो 12 गर्ल्स कितने दिन में 15 दिन में। अब 15 लड़के और 12 लड़कियों की बात है तो 15 बॉय एंड 12 गर्ल कितने दिन में डी दिन में करेंगे, कितने दिन में डी दिन में। पहले इन दोनों को सॉल्व करके हमने आपस में काट के ये दोनों पद लेके b और g का मान निकाला, तो b का मान 6, g का मान 5, वो मान यहाँ भी रख दिया यहाँ भी, और d का मान निकाल लिया, तो d बराबर 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अपना 28 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है 28 नंबर कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 30 दिनों में करती हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में करती, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और 7 महिलाएं तो वो 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो एक महिलाएं अकेले उसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर रही लेंगे। एक महिला उसी काम का 2/3, पूरा काम नहीं कराना, 2/3 काम कराना। तो पहले लिखो 4 मैन और 5 वोमेन, वोमेन को क्या लिखोगे W, चार मैन और 5 वोमेन कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। फिर 6 पुरुष 6 मैन और 7 वोमेन कितने दिन में करते हैं 24 दिन में, 24 दिन में। तो एक महिला उसी काम का 2/3 भाग, एक महिला उसी काम का, पहले इन दोनों ही को ले लो। 4 आदमी और 5 महिलाएं 30 दिन में करते हैं, 6 आदमी और 7 महिलाएं 24 दिन में। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लो, इनसे m और w का मान निकाल लो। तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, हाँ या ना? ठीक। 5 का गुणा, 5 चौको 20 मैन प्लस 5 25 w बराबर 6 चौको 24 मैन प्लस 7 चौको 28 w। ये इधर ले गए तो 4 मैन, ये इधर ले गए 6 पुरुष उसी काम को 24 दिन में। हाँ तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन में गलती लग रही है। 4 मैन एंड 5 वोमेन उस काम को कितने दिन में करते, 30 दिन में। ठीक है, अच्छा अब 6 पुरुष और 7 महिलाएं, ठीक है, उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक महिला अकेले उस काम के 2/3 भाग को,
तो महिला की क्षमता निकालें पहले, हैं? तो ठीक है, महिला पुरुष की क्षमता यहाँ से हमने 6 से काट दिए, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 5 का इधर गुणा, तो 5 चौको 20 मैन, पचम 25 वोमेन, यहाँ 4 का 4 छाएँ 24 मैन, 4 सत्ते 28 वोमेन। ठीक है, तो यहाँ से वोमेन की माइनस आ रही, माइनस किसी की क्षमता होती नहीं है। चलो देखते हैं, हो सकता मैन काम बिगाड़ रहा हो, काम कर ना रहा हो, काम बिगाड़ रहा हो। तो 24 में से 20 गए, तो 4 मैन यहाँ लाए, तो इधर माइनस के 3 वोमेन, तो मैन की क्षमता -3 और वोमेन की क्षमता +4। अब पूरा काम नहीं कराना, पहले पूरा काम लेकिन निकालो। पूरा काम चाहे यहाँ पे मान रख दो चाहे यहाँ पे मान रख दो, तो पूरा काम आ जाएगा, टोटल वर्क। तो हमने मैन का जगह -3 रख दिया, तो -4 दिया 12, और वोमेन की जगह कितना रख दिया 4, 4 पंचे 20 और इंटू 30। ये 5 नहीं लिख देना, कटे वाले में नहीं, पूरा 30। तो ये कितना हो गया, माइनस के 8, 8 प्लस के 8 और 8 दिया 24, 240 काम हो गया। इसको एक महिला से कराना, महिला का एक दिन का काम कितना है, महिला का 4 और 240 कराना, तो 4 छाएँ 24, तो 60 दिन लगेंगे। तो 60 दिन, ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर वैसे ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा, 2 महिलाएं 5 महिलाएं और 2 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं। 5 वोमेन और 2 मैन कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। 6 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को 3 दिन में। 6 महिलाएं और 3 पुरुष, तो 6 वोमेन और 3 मैन उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 3 दिन में, उसी काम को, बराबरी काम को। अब एक महिला और एक पुरुष के साथ काम कराया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले तो सबसे पहले इनसे एम और डब्ल्यू का मान निकालो। तो एम डब्ल्यू कैसे निकलेगा, तो 4 का गुणा, 4 पंचे 20 डब्ल्यू, 4 दूनी 8 एम, 6 तिया 18 डब्ल्यू प्लस 9 एम, तो ये इधर ले गए, तो 2 डब्ल्यू बराबर 1 एम। तो महिला की क्षमता कितनी हो गई, 1 और पुरुष की क्षमता 2। तो टोटल काम चाहे यहाँ मान रख दो चाहे यहाँ मान रख दो, पूरा काम आ जाएगा, टोटल काम। तो टोटल वर्क कितना, मैन की जगह 2, तो 2 दूनी 4 और वोमेन की जगह 1, तो 5 एकम 5, 5 4 9, 9 चौको 36, पूरा काम है। अब ये एक महिला एक पुरुष से कराओ, एक महिला की क्षमता 1 और पुरुष की 2, तो दोनों को मिला के 3 क्षमता हो गई। 3 से पूरा काम कराओ तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, 12 दिन आपका आंसर सही जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए और बी ने 6,000 रुपए में एक कार का ठेका लिया। ए इस कार को 10 दिन में, बी 12 दिन में कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में कार पूरा कर दिया। सी का हिस्सा क्या है। हमने आपको बताई थी कि मजदूरी हमेशा किस अनुपात में बांटी जाती है, मजदूरी हमेशा क्षमता के हिसाब से बांटी जाती है। तो क्षमताएं निकालो, ए अकेले कितने दिन में, 10 दिन में, और बी 12 दिन में कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में कर दिया। किसने, ए बी ने मिल के सी से मिल गया तो 4 दिन में हो गया। लासा ले लो, तो पूरा लासा कितना हो गया इनका तीनों का, तो इनका तीनों का लासा हो गया 60। सही है। तो 10 सिक्का 60, ये एक दिन में 6 करेगा, ये एक दिन में 5 करेगा, और ये एक दिन में तीनों मिल जाएंगे तो 15। अब एक दिन में कितना कर रहा है, ये 6 कर रहा है बाबूजी,
और बी कितना कर रहा 5, और टोटल तीनों का 15 हो रहा, 6 5 11, तो सी का एक दिन का 4 हो गया, सी की क्षमता 4 हो गई। तो सी की क्षमता और निकल आई। अब 6,000 रुपया था टोटल, जिसमें सी का हिस्सा चाहिए। हिस्सा क्षमता के हिसाब से बढ़ता है, तो सी की क्षमता 4 है तो 4 हिस्सा सी को मिलेगा। टोटल कितने हिस्सा, टोटल क्षमता है 15 सबकी मिला के तीनों की, तो 15 चौको 60, तो 400 4 चौको 1600, 1600 यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, डी वाला। हमेशा पैसा जो बढ़ता है वो क्षमता के हिसाब से बढ़ता है, तो क्षमता सी की कितनी है 4 और टोटल सबकी क्षमता 15, तो ये तो इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी सैलरी वाला है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिन में कितने कमाते हैं, 8400। अब 9 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिन में इतने कमाते हैं, तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में इतने रुपए कमाएंगे। ठीक है, तो ये देखो कैसा है क्वेश्चन, दिन पूछे गए, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिनों में इतने कमाते हैं, सही है। तो 5 पुरुष का 5 मेल और 3 फीमेल, ये 4 दिनों में 8400, तो एक दिन में कितना होगा, 4 का भाग दे दो, तो एक दिन में ये सब लोग 2100 कमाएंगे। अच्छा, अब 9 पुरुष और 7 महिलाएं, 9 मेल और 7 फीमेल, तो ये 7 दिनों में इतना कमाते हैं, तो एक दिन का तो 7 का भाग दे दो, 7 चौको 28, 7 एकम 7, तो 4100 कमाएंगे। अच्छा, हमसे पूछा 8 पुरुष और 1 महिला, ठीक है, 8 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में इतना कमाएंगे। तो पहले 1 पुरुष 1 महिला का निकालो, सही है। 1 पुरुष और 1 महिला का निकालो, तो कैसे निकालेंगे, इनमें ऐसा करो बराबरी करो, बराबर कर लो। तो किसको बराबर कर लें, यदि हमने महिला को बराबर करा फीमेल को, तो 7 का इधर गुणा करना पड़ेगा, 3 का इधर, तो 7 का गुणा इसमें करना पड़ेगा 7 का, और 3 का गुणा इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे 7 पना 35 मेल, और ये कितने 7 तिया 21 फीमेल, तो 47, ये इतने रुपए होंगे। यहाँ गुणा कर लो तो 7 9 तिया 27 मेल, 7 तिया 21 फीमेल, तो कितने कमाएंगे, तो इतने कमाएंगे। इनसे क्या होगा, आपस में घटा के इनका अंतर निकल आएगा। यहाँ कितने मेल बचे, 8 मेल, 8 मेल के कितने रुपए बचे, तो यहाँ रुपए बचे 8 मेल के 4 और ये 2, तो 8 मेल कितना कमाएंगे 2400 एक दिन में 8 मेल, तो 1 मेल कितना कमाएगा 300, तो फीमेल निकाल लो, फीमेल 1 मेल 8 मेल 2400, तो 1 मेल कितने 300, 1 मेल 300, तो 5 मेल 1500, 1500 इधर घटाओगे तो 3 फीमेल का 2100 में 1500 घटाओगे 600, तो 3 फीमेल का 600, तो 1 फीमेल का 200। अब यहाँ 5 फीमेल का निकालना है, तो 1000 हो गया, 5 फीमेल का 1000, तो 8 मेल और 5 फीमेल तो कितने कमाए रहे हैं मिलके एक दिन में, ये 2400 ये 1000, तो 3400 कमा रहे हैं। 3400 कितने दिन में इतना कमा लेंगे, कमाना हमें तुम्हें 30,600, और एक दिन में कमा कितने रहे 3400, काट दो, 0 0 कट गए, हाँ 34 का भाग दो, या 17 दूनी 34, 17 एकम 17, बचे 13 136 हुए, 17 8 136, फिर 2 से काटो 9,
तो ऐसा कितने दिन में कमा लेंगे? तो 9 दिन में कमा लेंगे। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अकेले किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे कितने दिन में? 24 दिन में। दोनों ने मिलके किया और 2250 रुपये 22,500 रुपये तय करता है। उस काम के 22,500 तय करता है। उन्होंने सी की मदद से 8 दिनों में पूरा किया, तो ए की धनराशि कितनी मिलेगी? बहुत बढ़िया, ऐसा सवाल करा चुके हैं। ए कितने दिन में कराता है? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। सी की मदद से वे तीनों करें तो, सी मदद मिला ले, तीनों करें तो 8 दिन में। तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 8 का भाग 24 में जाता है, तो 8 को शामिल ना करो, 72 एलसीएम। 18 चौको 72, 1 दिन में 4। इसकी क्षमता कितनी हो गई? 3। तीनों की मिला के 1 दिन की क्षमता कितनी हो गई? 8 नेम 72। अब उस कार्य के ने कितने रुपए मिलते? 22,500। किसका हिस्सा चाहिए? ए का हिस्सा पूछा गया। ए का, ए को कितनी राशि? तो ए का हिस्सा 4 है और टोटल तीनों का मिला के 9। ये कट गए 2500, 25 चौको 100। तो ए का हिस्सा कितना हो गया? 10,000। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। तो 10,000 रुपये मिलेंगे। ये तुम्हारे मजदूरी वाले क्वेश्चन हो रहे हैं कि मजदूरी वाले। अब क्या कह रहा है? ए और बी 13 दिनों में एक साथ काम किया। ए बी ने 13 दिनों तक एक साथ काम किया। 13 दिनों तक एक साथ काम किया। हेलो, हाँ अभी हाल कर। 13 दिनों तक एक साथ काम किया। उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 20,800। ए की क्षमता बी की क्षमता की 7 गुनी है, तो उनकी दैनिक बी की दैनिक आय क्या है? ए लिख लो, बी लिख लो। अब क्षमता देखो, ए की क्षमता बी की 7 गुनी, बी की 1 क्षमता तो ए की 7। ठीक है, 13 दिनों में उन्हें इतने रुपए मिलते हैं। तो 13 दिनों में कितने मिलते हैं? 20,800। ये 13 दिनों के हैं, तो 1 दिन के इतने होंगे। 13 का भाग दे दो, 1 दिन के इतने। और इस 1 दिन में बी का हिस्सा कितना है? तो 1 बटे टोटल हिस्सा 8। 13 एकम 13, 13 78। 8 से काट दो, 8 दूनी 16। तो 1 दिन में बी का हिस्सा कितना हो गया? 200। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये आपके पूरे फाइनल हो गए। ये तीसरा लेक्चर जो है टाइम एंड वर्क पे, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज ये आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक ख़त्म हो गया। कल हम अगला चैप्टर अगली क्लास में हम लेके आएंगे, जिसका नाम होगा पाइप और टैंक। ये आपके तीनों लेक्चर ख़त्म हो गए, यानी कि टाइम एंड वर्क चैप्टर आपका यहाँ पूरा फिनिश हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, और भगवान आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचाएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।